वो है भूत ऋण। भूत में क्या आते हैं, वो गोश्त वाला नहीं है, ऐसा भी है कि कोई भूत प्रेत वाली बात है। यहां भूत शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, जो सारे लिविंग और नॉन बीइंग लिविंग्स हैं अदर देन मैन। क्योंकि मनुष्य की बात हमने पिछले वाले में कर ली, उससे बचे हुए जो बाकी प्राणी हैं, जो स्थावर और जंगम चराचर जो जगत है, वो सारा का सारा इस भूत में आता है। ये जो है पूरा हमारा एक सिस्टम कि हम पंच महाभूतों के बने हैं, और हमारा किस प्रकार से देखिए आप कि जड़ से लेके वनस्पति जगत, प्राणी जगत, फिर मनुष्य जगत, और फिर उससे ऊपर एक चक्र है वो। और हम सब एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। एक बायो चक्र जिसको हम जैव चक्र कहते हैं वो है। तो हमारी निर्भरता लिविंग बीइंग्स पर भी है और नॉन लिविंग बीइंग्स पर भी है, सभी प्राणियों पर निर्भरता है। आपने देखा होगा, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी कि कुत्तों को रोटी डालना, गायों को रोटी खिलाना, और किसी को रोटी देना, चींटियों को दाना देना, चिड़ियों को अनाज डालना, कबूतरों को अनाज डालना, कौओं को खाना खिला, मतलब कितनी सारी परंपरा। बहुत सारे जीवों को इन्वॉल्व करके चलते थे अपनी उसमें जीवन में कि इसको ये करना है, इसको ये करना है। वो किए बिना ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा है। ये क्या था, ये वही ऋण चुकाना है कि इनकी भी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। कैसे चुकेगा ये ऋण, इनसे हम बहुत कुछ ले रहे हैं, हमारे अस्तित्व का आधार है, तो इनका रक्षण करें। जो प्राणी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनका रक्षण करना, इस पर्यावरण का रक्षण करना है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। वो जो बिगड़ रहा है जिन कारणों से, उन कारणों को रोकना है, कार्बन एमिशन को कम करना है, एनिमल कंजर्वेशन करना है। ये जितना चल रहा है, आप देखिए पूरा का पूरा जो हम आज बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और पर्यावरण पारिस्थितिकी असंतुलन की, उसके पीछे क्या कारण है कि हम भूत ऋण भूल गए। हम क्या भूल गए, भूत ऋण भूल गए। आप देखिए उपनिषद में आता है एक वाक्य, ओम सह मैत्रिम। हो सकता है इसमें एक आधी वर्ड चूक जाए, क्योंकि अब ये कुरियाम, इसमें शायद एक भूत वर्ड भी है। मतलब आओ भूतों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्थापित करें, मैत्री स्थापित करें। क्या लोग थे यार, ये क्या सोच थी। उनको पता था ना ये बात कि ये हमारे अस्तित्व का आधार है, एक एक जीव आधार है, कि उनसे हमें संबंध कैसा रखना है, मैत्रीपूर्ण संबंध रखना है। इस केवल प्राणियों से ही नहीं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु से भी, ये भी मैत्री। इसीलिए नदियों की आप पूजा हो रही है। माता क्यों कह रहे हैं उनको, श्रद्धा, मैत्री से भी ऊपर श्रद्धा का भाव, ताकि उनका संरक्षण हो सके, ओवर कंजम्पशन नहीं हो, अत्यधिक दोहन नहीं हो चीजों का। हमने पर्वतों को भी पूजा, हमने नदियों को भी पूजा, हमने पहाड़ों को भी पूजा, हमने वृक्षों को भी पूजा, हमने अपनी कथाओं के अंदर विभिन्न जो है पक्षियों को, प्राणियों को, जानवरों को भी देवता बनाया और उनको भी पूजा। क्यों, इस भाव को समझने के लिए, इस ऋण को, कि भूत ऋण है ये, कि वो हमारे अस्तित्व के सहयोगी हैं, उनका अस्तित्व है तो हमारा है। आज चिंता क्यों कर रहा है पूरा मानव जाति कि साहब ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं प्रजातियां, वायु चक्र गड़बड़ा गया, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया, पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा गया, पर्यावरण प्रदूषण। अब क्यों चिंता कर रहा है, क्योंकि अब खुद के अस्तित्व पर आ गया, अब समझ में आने लगा यार क्या कर बैठा मैं, इसलिए बात कर रहे हैं। हम तो हजारों सालों से बात कर रहे हैं,
कि आओ मैत्री स्थापित करें इनसे। और ये मजाक की बात नहीं है और कोई लिखी हुई बात नहीं है खाली कि सैद्धांतिक रूप से लिख दी। ये बात ऐसी है कि वास्तव में हम परंपरा में देख रहे हैं हजारों सालों से कि कैसे हमारे यहाँ पे पशु पक्षियों को दाना खिलाया जाता है, उनको रोटियां दी जाती है, उनकी रक्षा की जाती है और किस प्रकार से होता है। ये और बात है कि कुछ प्रजातियां, कुछ जनजातियां उनको मार कर खाया करती हैं, पर साधारणतः तो ऐसा होता है, सामान्यतः तो वो परंपराएं मिलती है ना, वो कहानियां मिलती हैं, हम करते हुए दिखते हैं, आज तक कर रहे हैं। तो ये क्यों है? ये इसीलिए कि हमने कहा कि मैत्री संबंध स्थापित करें, आओ ये हमारे मित्र हैं। और मित्रता का संबंध कैसा होता है? बराबर का संबंध। और इस सो कोल्ड जो 50 सालों से 100 सालों से जो चिंतन हुआ, तो क्या चिंतन हुआ कि मनुष्य श्रेष्ठ है और ये पूरी प्रकृति पर क्या करके छोड़ेगा? इसको विजय करके छोड़ेगा, इसको जीत कर छोड़ेगा। उस जीत का क्या परिणाम है? आज हमारे सामने विभिन्न समस्याएं। हमको जीतने नहीं था, हमको इनके साथ मैत्री बने। जिसके साथ मैं मैत्री बनाऊंगा उसका नुकसान तो नहीं करूंगा ना, सहयोग करूंगा, उसका ध्यान रखूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, मित्र की रक्षा। ऐसे ही आप ईशोपनिषद में देखेंगे तो एक श्लोक है ईशावास्य उपनिषद का, मंगलाचरण, कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। ये जो वर्ड है तेन त्यक्तेन भुंजिता, मतलब त्याग पूर्वक भोग करना। तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में सर्वत्र वो ईश्वर परमात्मा अंतर्व्याप्त कण कण में, इसका हमें क्या करना चाहिए? त्याग पूर्वक भोग। कि जैसे हम इसको इस ढंग से भोग रहे हैं कि हम इसका त्याग करें, हमको उतना ही लेना है जितना कि हमें आवश्यकता है। हजारों साल पहले का विचार है। क्यों दिया? इसीलिए दिया कि उनके वो इतने दूरदृष्टा थे साहब कि उनको पता था कि ये एक दिन मनुष्य जब इसका विज्ञान समझ जाएगा और इस विज्ञान के आधार पर तकनीक निर्मित कर लेगा तो इस तकनीक के सहारे इसको बर्बाद कर देगा। वही आज हुआ। ये इसीलिए कहा गया उतना ही करो जितना की आवश्यकता है, त्याग पूर्वक भोग करो, संग्रह पूर्वक भोग मत करो। और अब आज क्या कर रहे हैं? ओवर कंजम्पशन चल रहा है, अत्यधिक दोहन चल रहा है, संग्रह पूर्वक भोग चल। तो ये लाइनें यूं ही नहीं है, बहुत गहरी लाइनें हैं, पर हम इस से बहुत दूर निकल चुके। अब कुछ शेष नहीं है, कुछ बचा नहीं पाएंगे। अब तो एक बार इस सभ्यता का विनाश होगा और नए सिरे से नई इबारत लिखी जाएगी, तब देखेंगे क्या होता है। क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, वो खुद ही इसके जिम्मेदार है, और जो कर सकते हैं वो कर नहीं रहे हैं। साधारण आदमी की बस की बात नहीं है, वो केवल फॉलोवर है, उनको फॉलो कर सकते हैं।